हमारा परिवार अखिल विश्व गायत्री परिवार तुम्हारे साथ है बेटा। जब भी जरूरत पड़े तुम बुला लेना, ठीक है। ऊपर वाले की भी क्या नियति है, जिस उम्र में इन बच्चों पर पढ़ाई और किताब की ललक होनी चाहिए, उस उम्र में ये बच्चे अपनों के खोने का गम मना रहे हैं। जिस उम्र में कोई कॉलेज जाने, अपना भविष्य बनाने का सपना देखता, उस उम्र में अपने परिवार के खोने का गम मना रहा है। जिस उम्र में ये मासूम बच्चा अपने पिता के गोद में खेलते हुए पुरानी कहानी सुनता, वीडियो गेम खेलता और मोबाइल के मजे लूटता, उस उम्र में ये कर्मकांड और ब्रह्मभोज में जुटा है। इसे ऊपर वाले की नियति ही नहीं तो और क्या कहेंगे। ये दोनों ही परिवार देवरिया का है। देवरिया का वो बदनसीब परिवार जिसने महज कुछ बीघा जमीन के लिए अपना सब कुछ खो दिया। जिस 10 बीघा जमीन के लिए दोनों परिवार के लोग भिड़े, जिसमें दोनों ही परिवार के लोगों ने अपनों को खोया, वो जमीन भी वैसे के वैसे ही पड़ी रह गई और परिवार चला गया। हो सकता है बहुत ऐसे लोग होंगे जो अब तक इस कहानी को समझ चुके होंगे, और नहीं तो हम एक एक करके आपको सब कुछ बताते हैं। उससे पहले जरा इन तस्वीरों के अंदर छुपे हुए दर्द को महसूस कीजिए। कैसे महज 10 बीघा जमीन के लिए पूरा का पूरा परिवार ही वीरान हो गया। पहले शुरुआत करते हैं सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के लोगों से, जहां देवेश अब ब्रह्मभोज कर चुका है। सब कुछ ठीक से गुजर चुका है। ब्रह्मभोज के दौरान देवेश ने उन तमाम कामों को अंजाम दिया जिसे रीति रिवाज से अंजाम देते हैं। इस दौरान देवेश के बीच कई अपने थे, लेकिन बार बार उसकी आंखें सिर्फ अपनों को तलाश रही थी। गायत्री स्वरूपा इस अन्नपिंडः अमृत स्वरूपा जुष्मध्यं तदा। उनके माता पिता, बहन, भाई गांधी, सबका चेहरा तो उसके सामने था, लेकिन माँ बाप का चेहरा नहीं था, जिसे वो याद कर बार बार चीखें मारकर रोने भी लगा। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे देवेश अपनों को खोने के बाद बदहवास है, वो भी महज 10 बीघे जमीन के लिए। अब आते हैं प्रेमचंद के परिवार के पास। यहाँ भी कमोबेश वही कहानी है, वही तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां उधर देवेश अपनों को तलाश रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेमचंद का बेटा अपने पिता के लिए ब्रह्मभोज तो कर रहा है, लेकिन उसे पल भर में खोए अपने पिता को खोने का मलाल है। बेटे के पास माँ है, बहन है, लेकिन जिस पिता के साये की उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो साया हमेशा के लिए अब उसके सिर से उठ गया है। हमारा परिवार अखिल विश्व गायत्री परिवार तुम्हारे साथ है बेटा। जब भी जरूरत पड़े तुम बुला लेना, ठीक है। प्रेमचंद के बेटे को इस बात का एहसास बखूबी है कि जिस पिता के लिए वो शाम के वक्त राह तकता था, वो पिता अब कभी लौटकर नहीं आएंगे, क्योंकि वो अब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। प्रेमचंद के बेटे की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे हैं, लेकिन क्या करे, ब्रह्मभोज तो कराना पड़ेगा। सो आंसुओं के सैलाब के बीच प्रेमचंद के बेटे ने भी इस रिवाज को अदा कर लिया। उसे भी पता है कि उसके पिता का साया हमेशा के लिए सिर से उठ गया है, वो भी महज 10 बीघा जमीन के लिए। दोनों ही परिवार उस घड़ी को बार बार कोस रहे होंगे कि आखिर ये ज़मीन की लड़ाई में 2 अक्टूबर की सुबह 6 बजे किस्मत में ऐसा क्यों लिखा था। पिता होते तो सब कुछ होता, परिवार रहता तो सब कुछ रहता। ये कैसी जंग है जिसमें दोनों ने अपनों को खोया है, वो भी महज उस ज़मीन के एक टुकड़े के लिए जो अब 6 जान लेने के बाद भी वैसा ही पड़ा का पड़ा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।